हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन विथ राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कल की वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के 1 से 7 तक क्वेश्चन बताया गया था। आज उसी पर थोड़ा आगे बढ़ना है। उसी के बेस पर हमको बताना है, क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया था NPR का। और NPR मतलब क्या होता है? n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचिह्नों की संख्या। तो वैसे यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। 8, 9 और एग्जाम्पल नंबर 14। देखने में 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इससे कई क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर 2 चीज। पहली बात तो आप जब देखेंगे ना, जब आप इस तरह का वर्ड लिखा रहेगा, इस तरह का शब्द लिखा रहेगा, तो आप पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि कोई अक्षर यहाँ पर, कोई अल्फाबेट यहाँ पर क्या रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो अभी रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर जो आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं, जब कोई भी वर्ड दिया हो, कोई भी शब्द दिया हो, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट हैं, जो अक्षर हैं, ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने का मतलब कि यहाँ पर Q 2 बार नहीं आया है, ना U 2 बार आया है, ना A 2 बार आया, सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ फॉर्मूला किसका लगाएंगे? NPR का ही लगाएंगे। n फैक्टोरियल अपान क्या होगा? n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये तो बात की बात है। और देखिए, और इसमें एक चीज और दिया रहेगा कि इसमें ये कहेगा कि ए मतलब कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो खुद कहेगा, वो खुद बताएगा। यहाँ देखिए केवल क्या लिखा है? एक बार। इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है ना। तो खुद कहेगा क्वेश्चन में, और लगभग सारे क्वेश्चन में आपको कहेगा, ठीक है। और जब तक कहे ना कि पुनरावृत्ति होती है, पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे? केवल एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या कितने अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हो? इक्वेशन EQUATION, ये लिखा है ना। तो कुल अक्षरों की संख्या क्या है? बोलो। कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? कुल अक्षरों की संख्या यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब डिफरेंट डिफरेंट है। सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या कह रहे हैं? प्रत्येक को, सभी को, प्रत्येक को मतलब क्या हुआ? सभी को, सभी को तथा केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण समझते ना, जैसे मान लीजिए इक्वेशन जब बनता है, तो इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। और अगर इधर चेंज कर दिए, मान लीजिए ये हो गया QATI, कुछ भी बन गया, तो इससे क्या होगा? ये अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन इससे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। QUES नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अर्थपूर्ण हो चाहे अर्थहीन हो, कोई इसका मीनिंग आए चाहे ना आए, आपको ये बताना है कि कितने अर्थपूर्ण या कितने अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 8 विभिन्न अक्षरों में से सभी को एक साथ लेकर बने अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्दों की संख्या। तो सभी को लिया है ना। सभी मतलब क्या होता है? 8 में से 8 को, तो क्या बन जाएगा? 8P8। और आपको बताया गया है NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। नहीं तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपान 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
8 फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, बताया गया था। तो 8 फैक्टोरियल, इसको कर सकते हो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो ये कितना होता है, ये 7 से जब गुणा कर दो 50 40 बनेगा, और 8 से गुणा कर दो क्या आएगा, 8 शून्य शून्य 8 चौक 32 8 5 40। गुणा कर लेना, गुणा कर लोगे नहीं कर लोगे, ये देखिए 5 चौक 20 3 60 दूना 120, 12 छंग 72 720, 720 गुणे 7 करेंगे तो 50 40 आएगा, और 50 40 को 8 में गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो इतने, अब बताइए आप लोग कहेंगे अरे सर सब बना के दिखाइए, तो क्या बनाना पॉसिबल है, नहीं बना सकते हैं। 40 320 40,320 शब्द बना सकते हैं, वो या तो अर्थहीन होंगे या अर्थपूर्ण होंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पर कई क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे बना दिया जाए कि इसको, ये नोट हो गया है, नोट कर लीजिए इसको। पहले हम सारा क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग को। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं आगे। चलिए अब आगे देखिए, पहले इतना समझ लिया जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन अलग से बना के बताएंगे इसी में से। क्वेश्चन नंबर 9, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। खुद बताएगा कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात है, आगे चल के आएगा क्वेश्चन, बहुत आएगा। अब जैसे लिखा हो मिसिसिपी, ये लिखा हो, तो यहाँ देखिए, यहाँ एस क्या है 4 बार आया हुआ है, आई क्या है 4 बार आया है, पी क्या है 2 बार। तो इसके लिए अलग नियम बताया जाएगा, ये कल की वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया हूँ, पहली बात तो यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा। और क्वेश्चन में कह दिया है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, मतलब कि क्या बताएं कि एम 2 बार आएगा, या ओ 2 बार आए, या एन 2 बार आए, या 3 बार आए, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसलिए सिंपल आपको बताना है, इसका मतलब कि यही फॉर्मूला लगेगा, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचिह्नों की संख्या होगी। तो वैसे ही करना है सेम। तो मंडे यहाँ पर है, अब मंडे तो बनाइए MONDAY, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो कुल अक्षरों की संख्या क्या है बोलो, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या क्या है यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला सवाल क्या है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब इन 6 अक्षरों में केवल क्या होता है, एक साथ 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला सवाल तो बहुत आसान है, 6 विभिन्न अक्षरों में से एक साथ या एक समय 4 अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या, बने शब्दों की संख्या, ये शब्द मिल जाएंगे, जब अक्षरों को मिलाएंगे तो क्या मिलेंगे, शब्दों की संख्या या क्रमचिह्नों की संख्या कह सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 6p4, लगा दीजिए फार्मूला, 6 फैक्टोरियल अपान क्या हुआ 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको स्पाइन कर दीजिए, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो कितना आएगा 6 पंचे 30 चौका 120 360। तो एक साथ अगर हम 6 अक्षरों में से 4 अक्षर को लेकर बनाएंगे तो कितने शब्द बना सकते हैं, 360 शब्द बना सकते हैं। अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि
बनाना आसान नहीं होता है। क्रमचय संचय आपको बता देगा कि इतना होगा, आप जाके बनाइए, इससे ज्यादा होगा नहीं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक समय में 4 लिया है, अब की कह रहा है एक समय में सभी, सभी मतलब क्या हुआ, 6 में से 6 को लेकर के, तो इसको नोट कर लीजिए और हम इसको इसी में से बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको नोट हो गया ना, 6 विभिन्न अक्षरों में से एक साथ सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या क्या होगा, 6p6। तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, तो क्या आ जाएगा, 6 5 720 आएगा। गुणा कर लोगे ना सब लोग, गुणा कर लीजिएगा 720। तो सभी अक्षरों को लेकर बनाएंगे तो कितना आएगा, 6 और टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे इसी में पहले, लेकिन जो क्वेश्चन है पहले वो बता दें जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले लगा देते हैं, फिर उसके बाद अपने से क्वेश्चन बनाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो अभी बताएंगे, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। चलें आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट शुरू किया जाए ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब लिखा है सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ये तो हो गया। हाँ, अब क्या कर रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ये तो सही बात है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रथम अक्षर एक स्वर हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, 6 अक्षर हैं, पहले समझो बात को, यहां पर समझो, 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, तो पहले स्थान को या पहला अक्षर क्या होगा, स्वर से होगा। स्वर कितने होते हैं पता है, स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, स्वर है। व्यंजन क्या होगा, इनको छोड़ के सारे क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। तो वॉवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। अब यहां देखिए, इसमें 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 किसमें, मंडे में कितने स्वर हैं, इसमें स्वरों की संख्या क्या है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या क्या है बताओगे, कौन कौन स्वर है, ओ है और ए है, तो क्या है, स्वरों की संख्या क्या है, 2 2 है ना, अर्थात कौन कौन है यहाँ पर, ए और ओ है। बात में 0 नहीं है, ओ है, बात को समझिए। तो पहले अक्षर को या पहले अक्षर को कितने प्रकार से भर सकते हो बताओ, या तो ए से भरेंगे या तो ओ से भरेंगे। तो पहले अक्षर को 2 तरीके से भर सकते हैं, भरे जा सकते हैं, भर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आना, पहले अक्षर को 2 तरीके से, चाहे ए से भरिए चाहे ओ से भरिए। अगर मान लीजिए ए से भर दिए तो बचे कितने, ए से भर देंगे तो कितने बचेंगे, 4 यहाँ 1 5। अगर हम ओ से भर दिए तो भी 5 बचेगा। मतलब ये समझ में आया ना यार। अगर इसको और थोड़ा सा समझाना चाहो तो समझा देते हैं। मान लीजिए पहला अक्षर किससे भर दिया, सपोज दैट ए से, तो बचे कितने स्थान, 5, 6 हैं टोटल। तो मान लीजिए ए से भर दिए तो बचे कितना, एम, क्या बचा, एम बचा, एन डी वाई, और ए से भर दिया हो तो ओ भी बचेगा। अब ये 5 अक्षर हैं और 5 स्थान हैं, तो 5 अक्षरों में से 5 स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5p5, मतलब 5 फैक्टोरियल, पांचों को यूज करना है ना। और इसी तरह ये 5 फैक्टोरियल हो गया। और इसी तरह अगर हम किससे भर दें, ओ से भर दें तो भी 5 अक्षर बचेगा। तो कितने टाइप से भर सकते हैं बोलो,
5 फैक्टोरियल। तो ये कंप्लीट हो गया ए से, पहला अक्षर जो ए से शुरू हो रहा है और दूसरा अक्षर जो ओ से, मतलब पहला ये कंप्लीट, फिर पहला अक्षर ओ से भर दिया गया है, ये भी कंप्लीट। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पर समझाने जा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी इसको तो ऐसे समझा दिया हूँ। अब यहाँ देखिए पहले अक्षर को दो तरीके से भर सकते हैं। अब कितना बचा, शेष बचे या शेष 5 अक्षरों को, 5 अक्षरों में से सभी को लेना है, सभी को लेकर बने क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगा 5p5। एक चीज बता चुका हूं 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, कई बार बताया हूं। और ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अतः कुल विधिया क्या होगा, अतः गुणन सिद्धांत से कुल शब्दों की संख्या जिसमें कुल शब्दों की संख्या जिसमें प्रथम अक्षर क्या हो, स्वर हो, स्वर हो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। वैसे तो है, देखो क्या सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 120 9 240। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना सबको, ये हो गया। ये तो रहा 8वां और 9वां क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन बनाएंगे पहले, लेकिन ये सब बताने के बाद हम बताएंगे आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आते हैं कहाँ पर, बोलिए। ये एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ, घर पर आप लोग उसको लैंग्वेज में आप अपने तरीके से लिखिएगा। देखो कैसे समझाते हैं, समझाने का तरीका देखो, यहाँ पर नोट कर लिए इसको, चलिए। अब इसमें हम लिखेंगे नहीं, आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे, देखो समझ पाते हो, और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सब। तो आइए लिखिए डाटर, DAUGHTER। कितने हैं, कुल अक्षरों की संख्या क्या है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कह रहा है 8 लिखा भी है, शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों, विन्यास मतलब क्रमचय, अरेंजमेंट, क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सब स्वर एक साथ रहे। तो आप पहले जब ये क्वेश्चन इस तरह का आए ना, सब स्वर एक साथ रहे और एक साथ ना रहे, तो पहले आप क्या करेंगे, बिना किसी प्रतिबंध के आप निकालेंगे। तो बिना किसी प्रतिबंध मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्वर व्यंजन की कोई बात नहीं करेंगे। तो पहले क्या लेंगे 8 विभिन्न, बिना किसी प्रतिबंध का 8 विभिन्न अक्षरों में से सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बने क्रमचियों की संख्या, पहले ये निकाल लो बिना किसी प्रतिबंध के कितना टोटल बन सकता है। तो क्या आएगा 8p8, 8 में से सभी को, सभी मतलब क्या हुआ, तो सभी मतलब कि कोई मतलब जितने अरेंजमेंट बना सकते हो इस 8 अक्षरों से, जितने सभी को लेकर के कितने भी अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट बना सकते हैं वो कितना बन सकता है 8p8, मतलब क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, सब स्वर एक साथ रहे,
सब स्वर क्या हो, एक साथ। अब पहले बताइए स्वर इसमें कौन है, स्वर बताइए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है स्वर। स्वर क्या है यहाँ पर, ए, और कौन है, यू, और कौन है, ई। ये स्वर एक साथ। बचा कितना, क्या बचेगा, डी बचेगा। अब बहुत बढ़िया से इसको आप समझाएंगे, देख ध्यान दीजिएगा, डी, जी, एच, टी, आर। सब स्वर को एक साथ। जैसे कभी कभी आप लोग पिक्चर देखने जाइए या कहीं फंक्शन में जाइए, मान लीजिए 3 दोस्त हों। कौन कौन दोस्त हों, मान लीजिए राम, श्याम, घनश्याम हो। बात को समझिए, बात को, राम, श्याम, घनश्याम, ये तीनों बहुत जिगरी दोस्त हैं। और भी हैं लड़के, और भी हैं, मान लीजिए 3 ये हो गया, 5 और हैं, 5 और हैं, 5 और हैं। लेकिन जब भी ये बैठे, ये एक क्रमचे बन गया, ये एक क्रमचे बनेगा। लेकिन जब भी बैठेंगे राम, श्याम, घनश्याम एक साथ बैठेंगे। चाहे जितना क्रमचे बनाइए, चाहे जितना अरेंजमेंट बनाइए, राम, श्याम, घनश्याम को क्या करना है, एक साथ बनाना है। तो पहले आप समझिए, राम, श्याम, घनश्याम को पहले क्या करेंगे, इनको एक मान लेंगे। अभी बात को समझिए, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। एक साथ बना लेंगे। जब एक साथ, क्योंकि चाहे चाहे जहां बैठाइए, चाहे किनारे बैठाइए, चाहे इधर बैठाइए, चाहे बीच में बैठाइए, चाहे जहां बैठाइए, लेकिन तीनों एक ही जगह बैठेंगे। एक ही जगह मतलब एक साथ बैठेंगे। अच्छा, अब यहाँ साथ बैठेंगे तो यहाँ कितना, इसको मान लीजिए 1, और ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। तो टोटल कितने अक्षर हैं यहाँ पर, 6 अक्षर। तो 6 अक्षरों को, 6 अक्षरों में से सभी को बैठाने के, या सभी को बैठाना, या तो बैठा रहा हूं, सभी 6 अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बने क्रमचय की संख्या कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब बात को समझिए, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना क्रमचय बनेगा पता है, ये बनेगा 720। पहले बात को समझिए, 720 विन्यास मतलब अरेंजमेंट बना सकते हैं, क्रमचय बना सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये राम, श्याम, घनश्याम कहो, चाहे ए, यू, ई कहो, ए, यू, ई कहीं भी रहेंगे, साथ में रहेंगे। इसको एक मान लिया हूं। ए, डी, जी, एस, टी, आर अलग अलग हैं, 5 ये हो गए, 1 ये हो गया, 6। तो 6 अलग अलग है ना, ये अलग है, 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 ये अलग है। तो 6 अक्षरों को, ये भी एक है, तो कितने टाइप से बैठा सकते हैं, 6 अक्षरों में से सभी को एक साथ लेकर बने क्रमचय कितना होगा, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 720 क्रमचय बनेगा। अब यहां से एक क्रमचय उठाइए, बात को समझिए, एक क्रमचय उठाइए। जब एक क्रमचय उठाओगे तो मान लीजिए यहां पड़े हुए हैं, कौन पड़ा है बोलो, ए, यू, ई, बाकी यहां पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। मान लीजिए यहाँ को एच बैठा देते हैं, यहाँ आर बैठा देते हैं, यहाँ टी बैठा देते हैं, यहाँ जी बैठा देते हैं, यहाँ डी, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में है ना। इसमें से मैंने एक विन्यास उठाया, एक विन्यास उठाया, हो सकता है ए, यू, ई को किनारे बैठा हूं, लेकिन साथ बैठा हूं। अब यहाँ देखिए, ये हो सकता है साथ तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ बैठे, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ई क्या हो, बीच में बैठा हो, यू क्या हो, बगल में बैठा हो, ए हो सकता है, ई यहाँ बैठा हो, ए यहाँ बैठा है, यू यहाँ बैठा हो सकता है यू यहाँ बैठा हो, ए यहाँ बैठा हो, या ई बैठा हो। है तो तीनों साथ है ना, है तो तीनों साथ है। तो इन 3 को कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, इन 3 को मतलब 3 में मतलब 3 में से सभी को, इन तीनों में से सभी को लेकर बने क्रमचय संख्या कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये एक क्रमचय यहां से उठाए तो कितने टाइप से बैठ सकते हैं, 6 प्रकार से। 3 फैक्टर मतलब क्या हो, 3 गुणे 2 गुणे 1। बात को अगर समझ पा रहे होंगे ना तो बहुत मजेदार ये है टॉपिक। तीनों मतलब यहां से एक विन्यास उठाए, मान लीजिए ए, यू, ई को किनारे बैठाया गया है, ए, यू, ई को किनारे बैठाया गया है। अब ये तो फिक्स हो गया है, एक क्रमचय है, ये एक क्रमचय बना है, ये फिक्स हो गया है, ये तो फिक्स रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे, ये फिक्स। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, कभी ए इधर, कभी ई इधर, कभी यू इधर, कभी ये इधर, कभी यू इधर। तो
इसको कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 टाइप। मतलब इस एक क्रमचय को कितने प्रकार से बना सकते हैं? 6 प्रकार से बन सकता है। और इसी तरह कितने क्रमचय हैं? 720। एक क्रमचय में 3 फैक्टोरियल हो सकता है, तो 720 में 720 मतलब 6 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। एक क्रमचय में 3 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? मतलब एक क्रमचय में 3 फैक्टोरियल तो 720 में कितना होगा? एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 720 मूल्य का एक पेन का मूल्य 5 रुपए है मान लेते हैं, तो 15 पेन का क्या होगा? गुणा कर देते हैं, 15 पचे 75 रुपए। एक क्रमचय में कितने विन्यास बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं कि ए यू ई एक साथ हो? कितना? 6 प्रकार से। तो इसी तरह कितने विन्यास हैं? 720 विन्यास मतलब 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल गुणे क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 720 गुणे 3 फैक्टोरियल, 720 को क्या ले सकते हो? 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ये क्या है? ये वो विन्यास हैं जब ए यू ई एक साथ आएंगे। अरे भाई इनमें से कोई दूसरा विन्यास उठाओ, हो सकता है ए यू ई यहां आ जाए, फिर अलग अलग करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं? यहां पर हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया। अरे ना ए यू ई मान लीजिए यहां बीच में आ गया, ए यू ई यहां पर बीच में आ गया 3, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? एक 2 बने। अब यहाँ ए यू एक क्रमचय बन गया, अब यहाँ से कितने बनाएंगे? फिर 3 फैक्टोरियल बनाएंगे। इसी तरह 720 का करेंगे तो इसका मतलब क्या? एक का क्या 6 बना, तो 720 का कितना आएगा? 720 गुणे 6 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? जो भी आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, सब स्वर एक साथ न रहे, सब स्वर एक साथ न रहे। जब सब स्वर एक साथ न रहे, ये क्या है? ये क्या है? जब सभी स्वर मतलब ए यू ई सभी स्वर एक साथ आया। अब इस 8 फैक्टोरियल में सभी स्वर एक साथ आए भी होंगे, कहीं अलग अलग होगा, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट है। तो टोटल अरेंजमेंट में से सभी स्वर जो एक साथ आए हैं घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो 8 फैक्टोरियल टोटल हो गया। टोटल में से ये क्या है? सभी स्वर एक साथ आए हैं, तो सभी स्वर एक साथ हैं उनको कलेक्ट कर लो और इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे? जो सभी स्वर एक साथ ना रहे हों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर लेंगे? कितना होता है 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? अभी बताया गया था 50 40 होता है। 8 फैक्टोरियल क्या होगा? 8 चौक 32, 8 पंच 40, 40 इतना हो जाएगा। ये कितना आएगा? 720 गुणे 6, तो क्या होगा? 6 0 0, 6 दूना 12। एक गुणा करना आता है सबको? एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करना गुणा कर दो, तो 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43। कितना आ जाएगा? 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में 3 गए 0, और यहाँ क्या बचेगा? 10 में 4 गए 6, ये हो जाएगा। 36,000 ऐसे क्रमचय बनेंगे जिसमें सभी स्वर एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, या 2 एक साथ आ सकता है, या सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ इसमें नहीं आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं, अब एकदम रट जाएगा सब। चलिए अब इससे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? देखो मान लीजिए यही ले लिए ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। जब कहे सभी स्वर एक साथ ना आए तो यहाँ पर 3 सवाल बन जाता है। सभी स्वर एक साथ ना आए, यहाँ पर कितने सवाल बन जाएंगे? 3 सवाल। कैसे 3 सवाल? पहला सवाल क्या है? पहले तो आप बिना किसी प्रतिबंध के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं वो नोट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 विभिन्न अक्षरों में से सभी को एक साथ लेकर बने क्रमचय संख्या क्या होगा? 8p8 मतलब क्या हुआ? 8 फैक्टोरियल। ये पहला क्वेश्चन बताया गया था इस तरह का। 8 फैक्टोरियल आ चुका था। 8 फैक्टोरियल मतलब समझते क्या होता है?
जितना पॉसिबल अरेंजमेंट है, जितना क्रमचय आप बना सकते हो 8 अक्षरों में से सभी को लेकर इतने बन सकते हैं टोटल, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, सभी स्वर एक साथ ना आए। जब एक साथ ना आए कह दे तो पहले कह दीजिए एक साथ आए। एक साथ कौन है? ई। स्वर कौन कौन है? यू, ए, आई, ओ। अरे इसमें तो पांचों आ गया। इसमें क्या आ गया? पांचों एक साथ। और क्या बचा? क्यू और एन बचा ना, क्यू और एन। अब इसको एक मान लो भैया, ये जहां भी आएगा, ये जहां भी आएगा एक साथ आएगा। कहने का मतलब क्या? मान लीजिए क्यू यहां आ गया तो ये एक साथ आएगा, एन यहां आ गया। हो सकता है ये यहां हो ही और यहां क्या हो, क्यू एन आए। हो सकता है क्यू एन यहां आए। यहां आने का मतलब सोचते हैं यहां है पांचों क्या है? स्वर। पांचों क्या है? स्वर। अब बात को समझिए पहले। यहां अगर समझ लिए तो डाटा वाले में कोई दिक्कत रहा होगा तो समझ लोगे, क्योंकि यहां आसान है, यहां आसान है। अब यहां देखिए, इसको हम एक मान लिए। इसको क्या मान लिए? एक। ये एक अक्षर हो गया, इसको एक अक्षर मान लो। और ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, तीन अक्षर। तीन विभिन्न अक्षर आ गया। तीन कितने अक्षर आ गए? विभिन्न अक्षर। तो तीन विभिन्न अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होगा? 3p3। 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। मतलब कुल मिला के टोटल कितना? 6। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। मतलब आप 6 क्रमचय बना सकते हैं। पहले इसको आप थोड़ा सा, इसको अकेले हम थोड़ा सा बढ़िया से बताएं जिससे कि कैच कर ले जाएं, आप लोग कैच कर ले जाएं। 6 है ना, तो बना लेंगे हम इसको। देखिए अगर ये समझ में आ गया ना तो सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। तो तीन विभिन्न अक्षरों को लेकर सभी को एक साथ लेकर बने क्रमचय संख्या क्या होगा? 3p3 मतलब 6। 6 क्रमचय बना सकते हो। क्या 6 क्रमचय कैसे बनेगा? ये हो गया क्यू, आ ना, जैसे 3 5 8 है ना। तो 6 हमको बनाना है, तो एक चीज समझाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मान लीजिए चलिए यही बन गया, यहां पर क्यू यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां है। एक क्रमचय बन गया। मैं एक क्रमचय की बात कर रहा हूं। यहाँ 6 बन रहे हैं, हम एक क्रमचय बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आ गया, क्यू इधर हो गया, एन इधर हो गया। अब यहाँ एक क्रमचय। अब यहाँ देखिए जो पांचों हैं रहेंगे तो एक साथ, लेकिन क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? ई यू है, हो सकता है यू इधर बैठ जाए, ई यहां बैठ जाए, दोस्त है ना सब ऐसा। तो ये पांचों एक साथ रह के कितने प्रकार से ये बैठाए जा सकते हैं या कितने प्रकार से यहाँ पर रह सकते हैं? तो ये पांचों को कितना? 5 में से सभी को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होगा? 5p5 5 फैक्टोरियल। इनको एक साथ कितने? 5 फैक्टोरियल से आप बना सकते हैं। ना एक क्रमचय को, ये एक क्रमचय हो गया। ये क्या हो गया? एक क्रमचय को आप कितना बना सकते हैं? इसको Q और N हमेशा यहां रहेगा और यहां क्या होगा? पांचों चेंज होते रहेंगे। कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल मतलब 120 क्रमचय बना सकते हैं। एक क्रमचय को ले लिए 5 फैक्टोरियल बना सकते हैं इसे, मतलब कितना बना सकते हैं? 120। इसी तरह 6 क्रमचय बनेंगे। दूसरा क्रमचय मान लीजिए हो सकता है यहां हो, N यहां हो, Q यहां हो, ये 5 हो गया। एक क्रमचय ये हो गया, ये भी तो एक क्रमचय बन सकता है। अब इसको करेंगे एक साथ रह के कितना बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो कितने बनेंगे? फिर 120 बना। फिर तीसरा क्रमचय लेंगे, फिर उसमें कितना बनाएंगे? 120। चौथा क्रमचय लेंगे, फिर कितना लेंगे? 120। पांचवा क्रमचय लेंगे, फिर कितना बनेगा? 120। छठवां लेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ? या तो सभी को जोड़ दीजिए, या एक क्रमचय में कितना? 5 फैक्टोरियल बनेंगे, तो 6 क्रमचय में कितना बनेगा? 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। 6 मतलब 3 फैक्टोरियल गुणे 5। ये क्या हुआ? जब ए ई आई ओ यू एक साथ आए। जब एक साथ ना आए तो आप क्या करेंगे?
8 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्या करेंगे, घटा देंगे। बच्चों अगर आपकी समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्रमचय संचय इतना बढ़िया आप लोग को बता देंगे कि एकदम रट जाएगा। बस आप लोग को पेशेंस की जरूरत है, आप धैर्य की जरूरत है, धैर्य बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत जल्द ही लाइव क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग परेशान तनिक भी ना होइएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा बता दूं या थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा दूं तो आप उसको थोड़ा सा देखें, सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आप लोग के पास मोबाइल है तो आप अपने स्टेटस पे मेरे वीडियो को आप रखिए, लोग देखें, लोग सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बनते जाएंगे, जितना लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, उतना मेरा और मन लगता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम बताएंगे एक नया टॉपिक लेकर के कि जब यहाँ पर क्या हो जाए, इसमें जब पुनरावृत्ति होने लगे, उस बात की बात है, कल के वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।